हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आई होप कि आप पहले वाली वीडियोस भी देख रहे हो। तो जितने भी हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन किया था और एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन किया था वो हमारे सिक्स क्लास की सिक्स चैप्टर में था। तो आज हम कुछ टैग्स डिस्कस करेंगे जो कि सेवन्थ क्लास के सेवन्थ चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम एच एन टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर मैंने टाइप कर रखा है ऑलरेडी ताकि टाइम टाइम वेस्ट ना हो। और एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रखा है क्योंकि एच एन टैग के बाद हम पैराग्राफ टैग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एच एन टैग। देखो एच एन टैग क्या होता है। एच एन टैग एक हेडिंग टैग है, ठीक है। हेडिंग टैग है और ये एक ऐसे टैग नहीं होता जैसे मान लो एच एन टैग है ना, ऐसे है, लेकिन ये एक अलग से कोई टैग नहीं है। इसकी कुछ लेवल्स होते हैं, हेडिंग लेवल, लेवल ऑफ हेडिंग्स हैं, जैसे H1, H2, H3, H4, H5 और H6। मतलब H1 से लेकर H6 तक ये लेवल ऑफ हेडिंग्स होती हैं एच एन टैग की। इसको अलग से हम ऐसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, एच एन टैग, ठीक है। जब कोई भी हेडिंग टैग के अंदर कोई भी लेवल अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हम H1 H2 ये टैग यूज करेंगे। तो एच एन की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लो H1 टैग हमें यूज करना है तो H1 ऐसे लिख देंगे, H2 यूज करना है तो H2। और ये कंटेनर टैग है ऑब्वियसली, तो जब हमें जिस भी हेडिंग के लिए ये अप्लाई करना है तो इसको क्लोज भी करना मैंडेटरी है। तो चलिए एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे HTML है, हेड टैग हमने यूज किया है और टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा है हेडिंग टैग। फिर टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया है और उसके बाद हेड टैग को भी हमने क्लोज कर लिया है। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये रिलेटेड है HTML से रिलेटेड, मतलब सारा कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा। तो ये एक पैराग्राफ मैंने टाइप कर रखा है। उसके बाद जस्ट बॉडी के बाद अब जिस भी हेडिंग के लिए मुझे अप्लाई करना है, जैसे मुझे अप्लाई करना है, इसको वापस बैक कर देती हूँ। जैसे मुझे फर्स्ट वाली लाइन के लिए H1 हेडिंग चाहिए तो H1 मैंने यूज कर लिया यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन के लिए कि ये वाली लाइन हमारी H1 हेडिंग में आनी चाहिए। और इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया H1 को, ठीक है। तो मतलब सिर्फ ये वाली लाइन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वाली लाइन हमारी H1 के हेडिंग में आएगी। उसके बाद इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम कर देते हैं H2 में। लेकिन उससे पहले ना हम बी आर टैग का यूज कर लेते हैं ताकि ये जो लाइन है नेक्स्ट वाली वो मतलब नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं H2 टैग और बस एक ही लाइन यहाँ तक हम इसको H2 को क्लोज कर देते हैं कि ये वाली लाइन हमारी जाएगी H2 में। तो H2 को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। S2 को क्लोज कर दिया और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इसके बाद फिर हमने बी आर टैग का यूज किया। बी आर जो हमारा एम्प्टी टैग है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको हमने कर दिया H3 हेडिंग में ताकि सारी है इसका ना यूज हमें पता चल जाए अच्छे से। और यहाँ पे हमने S3 को क्लोज कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश से S3 को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और फिर से बी आर टैग का हमने यूज किया और नेक्स्ट के लिए हमने यूज कर दिया H4। 5 और 6 रह जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, अब इतना ही है हमारे पास H4। या फिर लिख लें एक दो लाइन, चलो लिख लेते हैं। H5 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। और अब यूज करेंगे MH5 और उसके अंदर लिख देते हैं यूज ऑफ H5 टैग, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया, बस हमें यूज देखना है कि कैसे आएगा। उसके बाद ब्रेक टैग हमने अगेन यूज किया और लास्ट में हम H6 को भी यूज कर लेते हैं। H6 यहाँ पे लिख दिया यूज ऑफ H6 टैग और यहाँ पे हमने H6 को भी क्लोज कर दिया। तो ये हो गए हमारे लेवल ऑफ हेडिंग्स H1 से H6 तक। अब देखना हमारे हम इसको ना सेव कर लेते हैं। बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया, लास्ट में HTML को भी हमने क्लोज कर दिया। इसको हमने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव कर रखा है ptag.html के नाम से। तो डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पे चलते हैं
और यहाँ पे देखो पी टैग के नाम से हमारा आ जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो H1 देखो, ये वाली लाइन कितनी मतलब बड़ी, इसका फ़ॉन्ट कितना बड़ा आया हुआ है ना, फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी। उसके बाद H2 वाली लाइन हमारी ये थी, H3 वाली ये थी, H4 वाली ये थी, H5 वाली बिल्कुल छोटी और H6 वाली तो बिल्कुल ही छोटी-सी है, ठीक है? तो ये थे हमारी लेवल ऑफ हेडिंग्स। इससे हमें ये पता तो चल गया है कि जो सबसे जो अ, हमारा जो फर्स्ट लेवल है ना 6 हेडिंग्स में से जो फर्स्ट लेवल है वो है हमारा H1 टैग, मतलब H1, और जो लास्ट लेवल ऑफ हेडिंग्स है या सब हेडिंग्स है वो है हमारा H6, ठीक है? तो ये फर्स्ट है H1, लास्ट है हमारा H6। ओके, तो ये था हमारा रिलेटेड टू हेडिंग टैग। अब वापस से हम अपने उस पे आ जाते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है, अब ये वाले टैग हम हटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग किस लिए यूज होता है? पैराग्राफ टैग यूज होता है पैराग्राफ स्टार्ट और एंड को डिफाइन करता है। ये एक कंटेनर टैग है और एम्प्टी टैग, दोनों ही होते हैं, ठीक है? और इसमें हम इसको मतलब बिना एक पैराग्राफ को टैग को क्लोज किए दूसरा पैराग्राफ हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ। जितने भी हमारे ये हेडिंग्स थे इसको मैं हटा रही हूँ। अब जो ये पैराग्राफ है ना, इसमें भी हम है ना इसका अलाइन भी, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं अलाइन एट्रीब्यूट, जैसे सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, तो वो भी हम यूज करेंगे कि कोई पैराग्राफ है हमारा और जैसे ये वाला ही है, तो जब ये हमारा लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, इस टाइप से हम अलाइन भी कर सकते हैं। पहले तो सिंपली हम यूज कर लेते हैं पी टैग को। पी टैग को अगर हम यूज करेंगे तो पी टैग से ये ऐसे कर दे, इसको क्लोज ना भी करेंगे तो भी आ जाएगा, बट यहाँ पे मैं अभी क्लोज कर रही हूँ। पी टैग हमने क्लोज कर दिया और इसको कर दिया मैंने सेव। हेडिंग में यहाँ पे हेडिंग टैग की बजाय मैं यहाँ लिख देती हूँ पैराग्राफ टैग, क्योंकि हेडिंग टैग तो हमने यूज कर लिया ना। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी पैराग्राफ टैग। इसको मैंने कर दिया सेव, एज इट इज वही मिलेगा हमें। और हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो जैसे हमने पी टैग का यूज किया, हमारा एक पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ आ चुका है। ओके, और जहां पे हम ब्रेक टैग यूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइन हमारी आ जाएगी नेक्स्ट लाइन में, वो तो कोई इशू नहीं है। पैराग्राफ अगर हमें पूरी स्क्रीन पे चाहिए ऐसे तो ऐसे आ जाएगा। जहां पे हमें यहाँ तक चाहिए था, मान लो वेब पेज तक, स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज के बाद हमें इट अलाउज अस टू क्रिएट वेब पेजेस, ये वाली लाइन हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो उसके लिए हम ब्रेक टैग यूज कर लेंगे। तो वो तो हम 2-3 बार यूज कर सके हैं, कर चुके हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे एक बार मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ। ब्रेक टैग, इसको हमने सेव किया, वापस से हमने वो वाला पेज ओपन किया और रिफ्रेश कर लेंगे, तो जो वो लाइन है हमारे नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है, ठीक है? या फिर ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में लाने, मतलब जैसे भी करना है वो तो हम अपना कर लेंगे, नो इश्यू। अब नेक्स्ट कर लेते हैं कि जो ये पैराग्राफ टैग है हमारा, ये इसका जो अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज करके देख लेते हैं। तो पी टैग के अंदर ही हमें इसको यूज करना है, पी, और इसमें जैसे पी अलाइन हम लिखेंगे, पी अलाइन, और इसको इक्वल टू के साइन के साथ डबल कोट्स के अंदर हम देंगे, जैसे मान लो लेफ्ट राइट जो भी हमें देना है। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लेफ्ट, इसको मैंने कर दिया सेव और उसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। लेफ्ट में तो ये खैर, एक मिनट, राइट में कर लेते हैं। राइट में, लेफ्ट वाला तो पता नहीं चलेगा ज्यादा। राइट में कर दिया मैंने, तो देखते हैं ये राइट साइड मतलब इस साइड आएगा या नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो ये जो पैराग्राफ है ना हमारा, ये इस साइड जा रहा है, राइट की साइड, ठीक है? इस टाइप से। ऐसे ही हम सेंटर में भी कर सकते हैं, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ से हमें बस ये चेंज करना है, सेंटर अगर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। बस जो भी चेंजेस हम करें ना उसको सेव करके फिर हमें रन कराना है। ऐसे नहीं कि हाँ चेंज कर दिया डायरेक्ट हम रिफ्रेश करने लग गए, ये सेंटर में आ गई हमारी ये वाली लाइन, ठीक है? मतलब इस टाइप से हमें यूज करना है इसको। ऐसे राइट में, ऐसे लेफ्ट में, ऐसे जस्टिफाई में। जस्टिफाई और करके देख लेते हैं, उसमें देखना दोनों साइड से हमारा जो पैराग्राफ है वो कैसे आएगा। सेव कर दिया है और अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। ये देखो ये हमारा जस्टिफाई। अब ज्यादा बड़ा पैराग्राफ होता है ना तो और अच्छे से समझ आता है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना। तो ये था हमारा हेडिंग टैग से रिलेटेड और पैराग्राफ टैग से रिलेटेड। अब कल की क्लास में हम और अदर टैग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेटर के लिए यही एक मोटिवेशन का काम करती है। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक